वो बिल को मंजूरी नहीं देते और वोट मांगने के पास हमारे पास आते हैं। तो अल्लाह के रसूल की नामूस की खातिर मुसलमानों को ये फ़ैसला करना पड़ेगा किसी भी हाल में कि हम उन पार्टियों को वोट नहीं देंगे जो नामूस की जो है नामूस रिसालत की जो हिफाजत ना कर सके। मैं मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से ये कहता हूँ कि हम औरंगाबाद शहर में इंशाअल्लाह ये पैगंबर बिल को हर उस घर तक पहुँचाएँगे, उसकी इतनी लंबी मुहिम चलाएंगे कि ये पैगंबर बिल किसी हाल में भी महाराष्ट्र की असेंबली में पास होना चाहिए। जबकि अलायंस ने जो है एक बड़ा रिजल्ट जो है महाराष्ट्र के अंदर दी थी, तो क्यों टूटा हो? मेरे को आज तक मैं इसके रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो अलायंस क्यों टूटा। वो अलायंस महाराष्ट्र के अंदर रहता था तो शायद असेंबली के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 25 उम्मीदवार चुन के जाते थे। तो अब इसके पीछे जो लोग कार फरमा हैं उनको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि रोशन गेट का बीच का रोड ले लो आप, और रोशन गेट के बीच के रोड से ऐसा निकल जाओ पूरा नेहरू नगर, बाबर कॉलोनी, फिर आज़ाद चौक, और फिर जो है रहमानिया कॉलोनी और केड़ापुरा। तो ये नेचुरल बाउंड्रीज थी, इसको तोड़ के आपने उसका पॉकेट उधर निकाल के फेंक दिए, इसका पॉकेट इधर निकाल के फेंक दिए। ये औरंगाबाद शहर ऐसा है कि ये दो कम्युनिटीज़ अगर एक हो गए तो इनको कोई हरा नहीं सकता, ये बात भी पक्की है। ये बात आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं नुपुर शर्मा के उस बयान को लेकर, बड़ा हंगामा मचा हुआ है। अब उसी के चलते औरंगाबाद शहर के अंदर, जिनको महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद की जान कहा जाता है, शान कहा जाता है, नौजवानों के दिलों की धड़कन है, जावेद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं कुछ मामले में। बड़ी देर के बाद जावेद कुरैशी साहब जो है मीडिया के अंदर आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। सीधा सवाल जावेद कुरैशी साहब से करते हैं। सर, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बड़ी देर हो गई, आप बड़े लेट जो है आ गई। सबसे पहले तो मैं करूँगा, वंचित का 27 तारीख को जिस तरीके आने वाली, जैसा मेरे ख्याल से कल जो एक धरना होने वाला था वो कैंसिल हो गया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने नामूस रसूल के मामले के अंदर जो है 17 तारीख को बम्बई के अंदर एक जुलूस और उसके बाद एक जलसा लेने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा जिस वक्त इस मुल्क के जो हालात है अभी कि मुल्क के हालात में जो है बिल्कुल चीली हुई तो भैंस उड़ जा रही है और बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो जा रहा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ रहा, उसको देखते हुए जो है महाराष्ट्र के जो है होम मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटिल साहब ने जो है उनको प्रकाश अम्बेडकर साहब को बुलाया और ये कहा कि भैया आप जो जलसा जुलूस ले रहे, ऐसे हालात है नहीं कि मुल्क में जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है कुछ अगर हो गया तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगा, तो आप किसी तरीके से ये जुलूस को जो है मुलतवी किए जाए। लेकिन मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब की सियासी बसीरत को जो है की दाद देता हूँ कि उन्होंने जो है एक तीर से बड़े अच्छे शिकार किए। आपको मालूम होगा कि बीच में उन्होंने एक पैगंबर बिल रखे थे और वो असेंबली के अंदर पेश किया गया है पैगंबर बिल। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब की हैसियत की वजह से ये हुआ कि फ़ौरन जो है बम्बई की पुलिस जो है हरकत में आई और नुपुर शर्मा दिल्ली में नुपुर शर्मा के पास पहुंच गई। एक काम जो है ये बड़ा अच्छा हुआ। दूसरी जो बात प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहा कि पैगंबर बिल जो है वो पैगंबर बिल असेंबली के अंदर आप लेके आइए। तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि जितने सेकुलर जमातें हैं उनसे कि ये पैगंबर बिल जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब ने महाराष्ट्र की असेंबली में रखा है उसको मंजूर किया जाए। मैं उन तमाम लोगों से जो इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियों में मुसलमान जो है MLAs है, तो मैं उन तमाम MLA से गुजारिश करता हूँ कि ये जो पैगंबर बिल है इसकी जो है ग्रेविटी को समझा जाए और इसके ऊपर ज़्यादा पहले कोशिश की जाए। और मैं अवाम से ये गुजारिश करता है और बिलखुसूस मुसलमानों से कि अब इसके बाद जो है 1 साल 1.5 साल के अरसे के अंदर शायद इलेक्शन का एक लंबा सिलसिला शुरू होगा। कारपोरेशन के इलेक्शंस आने वाले हैं, MLA के इलेक्शन आने वाले हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं। और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है कि आयरा गैरा नत्थो खैरा आ रहा है और जो है अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसके ऊपर जो है जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो बिल बनाए हैं, तो अब जो लोग भी आपके पास आएंगे, बिलखुसूस मुसलमानों से मेरी जो है ये मुराद है कि जो भी लोग आपके पास आएंगे उनको ये कहा जाए, वो पार्टियों को ये कहा जाए कि आप अगर हमारे पास वोट मांगने को आ रहे तो आपको ये वादा करना पड़ेगा कि वो जो बिल है जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने रखे हैं असेंबली के अंदर महाराष्ट्र की,
जो है पैगंबर बिल, वो बिल को जो है मंजूरी दी जाए और उसके पास हमारे पास वोट मांगने को आए। और अगर वो बिल को मंजूरी नहीं देते और वोट मांगने के पास हमारे पास आते हैं तो अल्लाह के रसूल की नामूस की खातिर मुसलमानों को ये फैसला करना पड़ेगा किसी भी हाल में कि हम उन पार्टियों को वोट नहीं देंगे जो नामूस की जो है नामूस रिसालत की जो हिफाजत ना कर सके। आए दिन कोई भी आता है और हम रोड पे आ जा रहे हैं और पुलिस हमारे पे जबरन ज़बरदस्ती कर रही है और कहीं जो है लाठियाँ चला रही है, कहीं आंसू गैस मार रही है, कहीं जो है हमारे घर गिराए जा रहे हैं और कहीं जो है हमारी जानें ज़ाये जा रही, कहीं गोली चलाई जा रही। तो ये सारे मामलात को रोकने के लिए वो बिल का जो है मंजूर होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मुसलमानों को कोशिश करना ज़रूरी है। मैं मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से ये कहता हूँ कि हम औरंगाबाद शहर में इंशाअल्लाह ये पैगंबर बिल को हर उस घर तक पहुँचाएंगे, उसकी इतनी लंबी मुहिम चलाएंगे कि ये पैगंबर बिल किसी हाल में भी महाराष्ट्र की असेंबली में पास होना चाहिए। अच्छा सब, अभी हाल ही में एक यहाँ पर शाही मस्जिद के पास में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपने एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर वंचित और एमआईएम एक अगर हो जाती है, सब आप मुस्कुरा रहे, उस पर से पूरे समझ में आ गए। जावेद साहब, अगर वंचित एमआईएम एक हो जाती है, लगभग जिस तरीके से प्रभाग कटा है औरंगाबाद शहर का, मुझे ऐसा लगता है कि आप बाजी मारेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन क्या वजह है कि आप दोनों की अनाव के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप झुकिए, आप कह रहे हैं कि वो झुकिए, एक दूसरे के झुकने के चक्कर में कहीं ऐसा हो रहा है कि फिर आप ही कोई दूसरी पार्टी को मजबूत तो नहीं कर रहे हैं आप दोनों मिलके? नहीं भाई, मजबूत हमारा क्या है, हमारी क्या हैसियत है मजबूत करने की? किसी की जो हैसियतमंद लोग हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। देखो, जब दो पार्टियों के बीच में बात होती तो इलेक्शन का जो आखिरी दिन होता, यानी फॉर्म भरने का जो आखिरी दिन हुआ, जब तक बातचीत चलती, आखिरी दिन तक बातचीत चलती कि भाई ये इतनी सीट ले लो, इतनी ले लो, इतनी ले लो, इतनी ले लो, तो मेरे को समझ नहीं आता पिछले इलेक्शन के अंदर, अब वो वंचित हो क्या एमआईएम हो, इनको क्या घबराहट थी, क्या वो इनके अंदर बेचैनी थी कि इन्होंने बिल्कुल जो है क़ब्ल, यानी इलेक्शन से बहुत क़ब्ल उन्होंने अलायंस तोड़ डाले अपना, जबकि अलायंस ने जो है एक बड़ा रिजल्ट जो है महाराष्ट्र के अंदर दी थी। तो क्यों टूटा हो? मेरे को आज तक मैं इसके रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो अलायंस क्यों टूटा। अगर वो अलायंस ऐसा था कि दो कौमों का सियासी मुस्तकबिल था और वो सियासी मुस्तकबिल के पीछे कौन लोग पड़े हुए थे और वो क्यों टूटा, और इसके पीछे जो है जो कार फरमा लोग थे जिन्होंने इस बिल अलायंस को तोड़ने के लिए जो है बहुत जल्दबाजी की, वो लोग कौन थे? वो लोगों को जो है अवाम के सामने खुला करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा अलायंस तो वाकई में मैं जब मजलिस में था तो मैं वो अलायंस की अहमियत को अच्छी तरीके से समझता हूँ और वो अलायंस के ताल्लुक से मैं बार बार असद साहब से भी कहता रहा है कि ये अलायंस हमारा रहना चाहिए, ये दो कम्युनिटी का मुस्तकबिल है। और मैं समझता था उस टाइम, मैं बता रहा था कि अगर वो अलायंस महाराष्ट्र के अंदर रहता तो शायद असम्बली के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 25 उम्मीदवार चुन के जाते थे। तो अब इसके पीछे जो लोग कार फरमा हैं उनको देखने की जरूरत है कि कौन कार फरमा है। अच्छा साहब, जो हो गया सो हो गया। अब जो सुनिए ना, जो अलायंस टूट गया, जो हो गया, अब उसके बारे में बोल के ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा। लेकिन आने वाले वक्तों में अब महानगर पालिका के औरंगाबाद के इलेक्शन है, तो आपको नहीं लगता कि चलिए जो हो गया, जो भूल हो गई, अब इसके बाद में दोनों मिलकर अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 सीटें लगभग दोनों मिलके औरंगाबाद में ला सकते हैं। अब अगर थोड़ी सी गलती वो भुला दी, ठीक है, गलती जिससे हुई है भुला के अगर छोटा भाई बड़े भाई, बड़ा भाई छोटा भाई अगर मिल जाए तो औरंगाबाद में फ़ायदा हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपके अलग अलग लड़ने से कि ऐसा भी हो सकता है कि दीगर पार्टियों मजबूत हो सकती है या फिर वंचित किसी और पार्टी के साथ जाएंगी, ऐसा आपको लगता है? वंचित का क्या बोलूं, लेकिन वंचित के अभी मैं जितना करीब है उससे ऐसा है कि वंचित से जो है कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं बात करने के लिए, कुछ एनसीपी के लोगों का भी नर्म गोशा है वंचित को लेके, और जैसा इवन जो है उद्धव ठाकरे साहब का भी नर्म गोशा है। खुद जो है बाड़ा साहब ने भी इस पे कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपनी एक बात में कहा कि मैं जो है अम्बेडकर साहब की फैमिली से ज़्यादा बहस नहीं करता हूँ, वो जो भी है वो बहुत बड़े लोग हैं। तो लिहाजा सारी जो है ये महाविकास अघाड़ी है, उनका नर्म गोशा है वंचित को लेके। देखो, वंचित ने भले ही इस सीट में वो कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन ये बात को मानना पड़ेगा कि उसके पास 45 लाख वोट जो है उन्होंने पिछले असेंबली के अंदर हासिल किए। तो वंचित बहुजन अघाड़ी एक बड़ी ताकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रही एमआईएम की और मजलिस के इत्तेहाद की, तो ये कभी भी जो है नुकसानदेह नहीं है, दोनों कम्युनिटीज़ के लिए फ़ायदा ही हो सकता है, कभी भी नुकसानदेह नहीं, किसी भी हाल में नुकसानदेह नहीं। अब क्यों नहीं हो रहा इस पर गौर करना पड़ेगा।
देखो अवाम के दिलों के अंदर है कि ये दोनों अलाइंस कर ली, वही तो अवाम के अवाम दिलों की में बात तो आपसे कर है, रहा हूं। लेकिन जो लीडर क्यों नहीं कर रहे भाई? जो फैसला कुन लीडर है, जिनके पास फैसला लेने की ताकत है, वो लोग क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल तो अवाम ने भी पूछना उनसे कि क्यों नहीं कर रहे भाई? अवाम तो चाह रही है, मैं समझता हूँ दलितों की तरफ से भी जो है ये चाहते कि वो जो है कुछ दोनों को एक दूसरे का सहारा होना ज़रूरी है, तो कुछ हासिल हो सकता है। मैं अब इस पे क्या बोलूँ ज़्यादा, मैं वो है नहीं हूँ मजलिस में, तो मैं क्या बोलूँ? अब मजलिस में जो लोग हैं आप उनसे पूछिए कि भाई अलायंस क्यों नहीं कर सक रहे आप? करो वरना हिम्मत है तो अलायंस। ठीक है, वो बोले तो अगर वंचित की तरफ से अगर कोई आगे आ अब जाए तो हो सकता है। हाँ? वंचित की तरफ से अगर कोई आगे आ जाए वंचित की तरफ से कोई आगे आएगा? तुम आगे जाओ, बड़े भाई तुम बन जाओ। नहीं, वो तो छोटे हैं ना सर, बड़े तो ये है। तो बड़े बन जाओ ना, बड़े बन जाओ। बड़े भाई छोटे भाई को अरे हाथ देके भाई, गुस्सा हो जाएंगे। तुम जिस रसूल को मानने वाली कौम हो, वो रसूल को मानने वाली कौम है कि जिस पे एक बूढ़िया बार बार कचरा डालती, बार बार कचरा डालती, बार बार कचरा डालती, और जब वो बीमार होती तो वो रसूल जो है उसकी इयादत के लिए जाते। तो तुम्हारी क्या नाक कड़ियारी? क्या नाक कड़ियारी तुम्हारी? जाएंगे तो जाओ, है हिम्मत तो। और हिम्मत नहीं है और दूसरा मसला है अगर, तो अलग बात है। अच्छा, चलिए इससे हटके अब अगर आप बात करते हैं, जिस तरीके से प्रभाग औरंगाबाद शहर के कटे हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि सही प्रभाग कटे हैं या अलग, मतलब आप उसका विरोध करते हैं? सीधा सवाल ये है मेरा। अभी जिस तरीके से प्रभाग कटे, देखो प्रभाग बनाने के लिए हजार का ऑटो का एक पॉकेट्स बनाया जाता, वो पॉकेट्स अभी तक कारपोरेशन ने सामने नहीं लेके आई कि तुमने जो पॉपुलेशन वो प्रभाग के अंदर बताए, तो वो पॉपुलेशन कैसा बिठाए, ये खुलासा आज तक नहीं हुआ। अभी नहीं बताया आज तक, कहाँ बताया अभी तक? तो वो पिक्चर तो सामने आना ना, जो प्रभाग बनाने का जो तरीका है। अब आनन फानन में कोई प्रभाग बना लिया और उसके ऊपर मसाइल पैदा हुए तो करिए, कैसा जाएंगे? आपने किधर का किधर भी छोड़ा। यानी आप जो है एक बीच में एक पॉकेट है, इसके बाजू एक पॉकेट है, इसके बाजू एक पॉकेट है, तो इसको अब यहाँ से कूद के आदमी इधर आएगा क्या? नहीं, उसको तो तो बीच का पॉकेट निकाल के उन्होंने तीसरी तरफ डाल दी। अच्छा, अलग अलग कर दिया। और बहुत जगह ऐसा हुआ कि नेचुरल बाउंड्रीज की जो है उल्लंघन हुआ, नेचुरल बाउंड्रीज मिला ही नहीं के। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये किराड़पुरे का वार्ड बता देता हूँ। अब किराड़पुरे के वार्ड को कैसा करे उन्होंने? अब ऐसा जिग जैग कर डाले पूरा। अब किराड़पुरा कहाँ, जिंसी कहाँ, कैसर कॉलोनी, आपने क्यों नेशनल बाउंड्रीज को मिला ही नहीं? तो नेशनल बाउंड्रीज डिस्टर्ब करे आप। अब उधर का कट करके इधर बाबर कॉलोनी की तरफ लेके आ गए, जबकि नेशनल बाउंड्रीज अगर देखा जाए तो आप ऐसी मिल रही। रोशन गेट का बीच का रोड ले लो आप, और रोशन गेट के बीच के रोड से ऐसा निकल जाओ पूरा नेहरू नगर, बाबर कॉलोनी, फिर आज़ाद चौक, और फिर जो है रहमानिया कॉलोनी और किराड़पुरा। तो ये नेचुरल बाउंड्रीज थी, इसको तोड़ के आपने उसका पॉकेट उधर निकाल के फेंक दिए, इसका पॉकेट इधर निकाल के फेंक दिए। तो ये इन्होंने जो है इसलिए की है कि ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही। और इसमें जो है हजार का जो है इसका तरीका यही है कि पॉपुलेशन जब बैठाते हैं प्रभाग के अंदर या वार्ड के अंदर, तो हजार गिन के बैठाते हैं जी। लेकिन ये कारपोरेशन ने नहीं किया। क्यों नहीं की ये पता नहीं है, और उससे क्यों लीडरों ने पूछे नहीं? जो अवामी नुमाइंदे वहाँ मौजूद है उनको पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, उनको पूछने की जरूरत ही नहीं, पूछे उन्होंने। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर मेरा ऐसा है कि वंचित के अभी बड़ा चेहरा आप बन के उभर रहे हैं वंचित के अंदर, जैसे देखा जाए। मैं वंचित में कहूँ नहीं ठीक, आप वंचित में नहीं, लेकिन वंचित के सपोर्ट में तो है सर आप। मैं मुस्लिम इत्तेहाद लाइन्स वंचित है के उनका, सपोर्ट में आपके साथ उनका लाइन्स बिल्कुल है, है, बिल्कुल तो है। आप बीच के मतलब लाइन्स है आपका, आप उनके साथ है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप भी बड़े हिस्सेदार हैं वंचित के अंदर अभी। हाय, तो वंचित और एमआईएम को एक करने में आपका कोई बड़ा रोल रहेगा? अगर आपको लगता है कि इसमें दलित और मुसलमान दोनों का फायदा हो रहा है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं आप, तो आप नहीं चाहते कि आपसे ही शुरुआत हो जाए? आप ये दोनों पार्टियों को मिलाने की कोई कोशिश करेंगे आप? मैं खुद मेरी पार्टी को मिला रहा हूँ उनसे, तो नहीं नहीं, पार्टी को मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एमआईएम के और वंचित की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, मैं देखिए साहब, ये जो है ना, ये इतने बड़े बड़े सयास लोग वहाँ मौजूद है, उसमें मैं छोटा सा अदना आदमी क्या बात कर सकूंगा इसके ऊपर। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि ये दो कम्युनिटी एक होना चाहिए। आपकी ख्वाहिश तो है? मेरी ख्वाहिश ये है कि ये दो कम्युनिटी एक होना, उसमें कम्युनिटी से मुराद मुसलमान है, कोई जमात नहीं है। जी जी। लास्ट टाइम भी 2014 में भी हमने बहुत कोशिश करी, वो पश्चिम के इलेक्शन के टाइम पे असद साहब मान रहे नहीं थे, वो उधर के इलेक्शन वो सीट लड़ाने के लिए हमने असद साहब से बहुत मिन्नती करके जो है वो सीट निकाल के हमने गंगाधर गाड़े साहब को दी, और उनकी जो डिमांड थी वो पूरी मान के लिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि वहाँ मुसलमानों ने तो वोट दिए उनको, लेकिन दलितों ने उनको वोट नहीं दिए। आपकी तो ख्वाहिश है? ये यहाँ तो ये जो मैं जहाँ रहता हूँ या
इस शहर में जहाँ रहता हूँ औरंगाबाद के अंदर, ये औरंगाबाद शहर ऐसा है कि ये दो कम्युनिटीज़ अगर एक हो गए तो इनको कोई हरा नहीं सकता, ये बात भी पक्की है। ये बात पक्की है। चलिए, ये थे जावेद कुरैशी साहब, जिनसे बात कर एक चीज़ ये पता चली है कि जिस तरीके से इन्होंने प्रकाश अंबेडकर साहब जो बिल के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा इन्होंने किया है। दूसरी बात जो काम की इन्होंने की है, उन्होंने साफ वाजे में कहा है कि अगर दोनों पार्टियां एक तरफ फिर अपने जो है नाराजगियां भुलाकर अगर आगे आती है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, इनको फायदा हो सकता है। अब आने वाले वक्तों में देखना है क्या वंचित हो या इमाम हो किसी के साथ जाएंगे, या जावेद कुरैशी साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जो इलेक्शन होने वाला है, अगर दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ती है तो 40-45 सीटों पर अपना पूरी तरह कब्जा जमा सकती है। अब आने वाले वक्तों में देखना है कि क्या इमाम या वंचित किसके साथ जुड़ेंगे और कैसा इलेक्शन होगा। जैसे प्रभाग के बारे में जावेद साहब ने कहा कि प्रभाग जो काटे गए हैं उसके बारे में इन्होंने विरोध जताते हुए कहा है कि आखिर महानगर पालिका ने किस बेस पर इसको किसकी कटिंग की है। अब आइए आने वाले वक्तों में देखना यह है कि जावेद साहब से फिर हम मुलाकात करते रहेंगे। सियासत का बड़ा इनको जो है शऊर है, सूझबूझ वाले नेता है, इनसे हम आने वाले वक्तों में फिर जो है सियासत को लेकर बात करते रहेंगे। कैमरामैन इमरान खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।